तो अभी अभी एक खबर आई है कि जो पाकिस्तान की हॉकी वाले हैं वो पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया जाना था उनको हॉकी खेलने के लिए, पर उनसे वहाँ बर्तन भी साफ कराए गए, टॉयलेट भी साफ कराया गया और वो सड़कों पे रहे काफ़ी दिन। तो हुआ ये कि उनका जो हॉकी फेडरेशन है उसने कहा पहुँचो, वो कैनबरा पहुँचे, वहाँ से उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट जो थी वो उनको मिली नहीं। 12-13 घंटे तो पहले ये लोग एयरपोर्ट पे फंसे रहे पाकिस्तानी। उसके बाद ये पाकिस्तानी जब पहुँचे तो पता लगा भाई कोई एडवांस पैसे वैसे आए नहीं हैं, होटल में भी तुम लोग के लिए बुकिंग नहीं है। तो ये बाहर सड़कों पे घूमते रहे, लोग इनके मज़े लेने लग गए, दूर से देख देख के कहने लग गए अच्छा लगता है पाकिस्तानी है, तभी भिखारियों के साथ घूम रहे हैं सड़क पे। फिर फाइनली इनको जब होटल के पैसे आए, पता लगा कि अरे होटल के पैसे आ गए हैं, कईयों के फ़ोन वोन डिस्चार्ज हो गए थे, इन्होंने चार्जिंग वार्जिंग में कहीं भीख मांग के लगाया, तो पता लगा अच्छा पैसे आ गए। गए तो पता लगा कि भाई कुछ ही दिन के लिए है, रहना उनको ज़्यादा दिन के लिए था। फिर अपनी सेविंग से अपने कौम के लोगों को बुलाया, भीख मांगी, तो ये जा कर के कुछ छोटे मोटे घरों में रहे और अब लौट के आए हैं हार पिट के। तो कह रहे हैं बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। तो फेडरेशन वाले कह रहे हैं पैसे तो मिले थे हमें, तो कौन गटक गया, क्या हुआ। पाकिस्तान को प्रॉपर बेल्ट ट्रीटमेंट मिलता है, जिल्लत भरा ट्रीटमेंट। तो अभी अभी क्रिकेट में आपने देखा कैसे इनसे ना हमने हाथ मिलाया ना कुछ किया, इनकी पूरी कौम पागल हो गई, कोई टीवी तोड़ रहा है, कोई विलाप कर रहा है। एक जो बेल्ट ट्रीटमेंट आज की डेट में पाकिस्तान को मिलता है, जहां उसको जूते की नोक पे रखा जाता है, दरअसल हर वक्त ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा था और आज मैं वो पूरा दुख भरा जो दौर है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और एक कॉन्ट्रास्ट सामने रखने जा रहा हूं। और देखिए, जो लोग इतिहास से सीखते नहीं हैं वो गलती दोबारा दोहराते हैं। इसलिए आज ये जानना जरूरी है, ये अनकंफर्टेबल, कि कैसे हमने इस वाहियात लोगों को, इन वाहियात कौम के लोगों को हमने अपने सर पे चढ़ा रखा था, इन पाकिस्तानियों को। शोएब अख्तर आया था अभी, आपको ध्यान होगा, एबीपी न्यूज में। तो रोमाना ने कस के उसकी क्लास ली। रोमाना ने उसको कस के कहा कि वैसे भी आप लोग पिटे हुए हो, मरे हुए हो। और शोएब अख्तर ने बोला भी कुछ वहां पर, मोहसिन अपना वो जो ट्रॉफी चोर है उसके बारे में, बाद में जाकर के पाकिस्तान में वो पलट गया। पर इसी शोएब अख्तर को असल में लग रहा था, जब मैं आया हूं न्यूज़ पे, तो मुझे बिल्कुल राजा महाराजा बादशाह की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि भाई पहले तो ऐसे ही ट्रीट किया जाता था इसको। देखिए जरा पहले कैसे ट्रीट किया जाता था। पहले शोएब अख्तर जब आता था तो इस जलवे से भारत में पड़ा रहता था। ये देखिए, यहाँ पे बहुत डिमांड है, तो प्लीज। डिमांड है इनकी। किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, जो गिराया था कि गाने गाते थे रियलिटी शोज में, सब देखते थे इनको। बिल्कुल घर का दामाद बना लिया था शोएब अख्तर को इस देश ने। शोएब अख्तर टू इंडोर्स असाई ग्लास, यहाँ के ब्रांड्स को पाकिस्तानी इंडोर्स कर रहे थे। सोचिए जरा हम लोग की बुद्धि, कलेक्टिव बुद्धि कहाँ चली गई थी उस समय, जो हम लोग ये सब अलाउ कर रहे थे। इट ऑल्सो स्पीक्स ऑफ अस, हम कितना निद्रा में थे 2014 से पहले की रहा, इनफैक्ट 2014 के बाद भी कुछ टाइम तक। ये देखिए, अन्नू मलिक और फराह खान के साथ इन्होंने रियलिटी शोज होस्ट किए हुए हैं शोएब अख्तर ने। और तो और शोएब अख्तर यहाँ पे एक हरभजन के साथ मिल करके एक कॉमेडी शो तक होस्ट करते थे। शोएब अख्तर ने एक जगह कहा है कि ऐसी हालत हो गई थी कि बस मेरा एक आधार कार्ड भी समझ लो बनी गया था इंडिया में। इस कदर हमने इसको सर पे चढ़ा रखा था। फिल्म्स तक ऑफर हो रही थी शोएब अख्तर को। सुनिए जरा महेश भट्ट का। गैंगस्टर फिल्म मुझे ऑफर है, गैंगस्टर। तो महेश भट्ट साहब आए मेरे पास, कहते हैं बेटा कितना प्यारा रोल है, कितना प्यारा रोल है, तू भी कितना प्यारा है, आप ये रोल कर लो। तो मैंने कहा क्यों अंकल, मैं क्यों कर लूं? कहते बेटा आप शक्ल से गैंगस्टर लगते हो। सोचो जरा आप। और शाहरुख खान तो इतना दीवाना हो गया था शोएब अख्तर का कि लगने लग गया था इसका बिछड़ा हुआ कोई भाई ही है। और शाहरुख खान तो हमेशा कहता ही रहा है कि भाई मेरे को पाकिस्तान से इतना प्यार है कि जब पाकिस्तान जीतती है तो मुझे लगता है मेरे वालिद की साइड जीती, जब भारत जीती है तो मुझे लगता है मेरी अम्मी की साइड जीती। पाकिस्तान को देख के इतना पागल हो जाता था शाहरुख खान, जरा देखो। और शोएब अख्तर खुद भी कहता है, देखो वो आउट कर दिए, मैच जीत के, वो रात को फिर हमने बड़ी पार्टी है, बहुत पार्टी करी। और ये पार्टी सिर्फ यहाँ नहीं करता था, सलमान भी इसको पार्टी करवाता था, शाहरुख भी इसको पार्टी करवाता था। और किस कदर ध्यान रखा जाता था जरा सुनिए, खुद बताता है। ये पैसे भी एडवांस दिए जाते थे। जब मैं आईपीएल के लिए रमीज भाई जाने वाला था तो मेरे हर दिन मेरे साथ राब्ते में था कि अभी तू कैसा है, ठीक है, हर दिन बात करता था। आप क्रिकेट ना खेलो तो आप फ्रेंडशिप क्राइसिस में घुस जाते हो और लोगों को ये लगता है शायद मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, कि शायद मेरे पास अल्लाह ने बहुत पैसा दिया हुआ। ऐसी कोई बात नहीं, किसी गलतफहमी है। लेकिन उस बंदे ने
मेरे रमीज ने पैसे पहले भिजवा दिए, उसने पहले पैसे भिजवा दिए उस बंदे ने। और यहाँ के सारे शोज, कॉमेडी शो से लेके सब कुछ शोएब अख्तर के लिए आंखें बिछा दी सबने। ये देखिए जरा कैसे वेलकम होता था। आज क्रिकेट की दुनिया के वो दो शेर आए हैं मैदाने जंग में, सिद्धू जिन्होंने पाजी तो खो गए थे। सैकड़ों इतिहास बनाए हैं। हरभजन और शोएब के वार को बच नहीं सकता है कोई, सब हो जाते हैं चकनाचूर जो क्या इन बात। दोनों से टकराए। शोएब अख्तर का इस कदर दिमाग खराब हो गया एक स्टेज पे कि आप देखो मेरा कभी देखा किसी इंडियन के साथ झगड़ा हुआ ना, मेरे से कौन झगड़ा करेगा, पागल ही रोड में झगड़ा करेगा, मार खाएगा उससे। एक एक ब्रांड एंडोर्समेंट। स्टार स्पोर्ट्स पे इसने 5 से 6 साल कमेंट्री करी। सारे फिल्म स्टार जितने होते थे, कभी अमिताभ बच्चन के घर ये पार्टी करने जा रहा है, कभी कुछ करने जा रहा है, और इसको इस कदर सर पे चढ़ाया और एकदम अंधकार में रहे। जैसे हरभजन जैसे लोग, सुनिए क्या बोलते हैं जरा शोएब अख्तर के बारे में। नहीं, मैं आपको जानता हूँ, आप बता दो सबको कि what do you feel about India? What do you feel about? He's asking him. And we are one. मतलब We are one. तो हम हिंदुस्तान पाकिस्तान मतलब हम एक जैसे दिखते हैं। ओहो। Why do we have so much of कि इतनी नफरत? इतनी नफरत इसलिए क्यों? क्योंकि यार हम एक दूसरे के खिलाफ खेलने लगे इसलिए, या फिर हम हरभजन कितनी मासूमियत से पूछ रहा है। मासूमियत क्या, मैं मूर्खता कहूंगा इसको, कि हम एक जैसे दिखते हैं, हम एक जैसे लोग हैं, एक ही तो बात है, बस एक लकीर खिंची हुई है। शोएब अख्तर ने इसको उसी मंच पे, और ये आज तक का मंच था, उसी मंच पे इसको साफ साफ शब्दों में जवाब दिया, पर इसकी बुद्धि में नहीं घुसा। सुनिए इसी बात का नेक्स्ट स्टेप पे शोएब अख्तर ने जवाब क्या दिया इसको, सुनिए जरा। नहीं जाऊंगा इसमें बिकॉज वी गॉट गो बैक इन हिस्ट्री। देखो टू नेशन थ्योरी से लेके आज तक की बहुत लंबी हिस्ट्री है, हम उस पर बिलीव करते हैं। Believe टू नेशन करते हैं। थ्योरी पे मैं करता हूँ। देखें एक हमारा एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को बात करने चलेंगे ना हम, तो वो बहुत बहुत दूर निकल जाएगी। मेरी बात मैं हमेशा बिलीव ही करता हूँ। क्लियर बोला इसने, जैसे आसिम मुनीर ने बोला ना, हमारा मानना है टू नेशन थ्योरी है, भाई हम तुमसे अलग हैं, तुम मूर्ख हो कि पागल हुए हो हमारे पीछे, हमारे लिए रेड कारपेट बिछाए हुए हो, हम इस इल्यूजन में कतई नहीं है भाई, हमें पता है गजवाए हिंद करना है। अब आपको लग रहा होगा अरे करण आप तो बहुत ज्यादा इसको हाइप कर दे रहे हो, इसने कब कहा कि गजवाए हिंद कर देना है, इसने तो बस ये कहा हम अलग है। सुनिए और इसने अगला स्टेटमेंट पाकिस्तान में जाकर क्या क्या बोला हुआ इस दौरान। लेकिन ये भी लिखा गया है कि गज़वा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया दो दफ़ा रंगीन होगा खून से, और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी, अटक तक पहुंचेंगी। ये सारी पेशिंग गोई उन्होंने की। लेकिन उसके बाद शुमाल मशरक से फौजें उठेंगी, 8 टोलियों में से खून की लोग नदियां आएंगे बहेंगी। उज़्बेकिस्तान से। ये खुरासान की बात की है, खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान। हाँ, तो फिर वहाँ से शुमाल मशरक होएगी, शुमाल मशरक फौजें निकलेंगी, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। हम कश्मीर फतह करेंगे इंशाअल्लाह, उसके बाद पूरा फतह करेंगे, गजवाए हिंद करेंगे। और यहाँ हमारा जो शाहरुख खान है और हरभजन है और ये सब मंदिरा बेदी वगैरह हैं, ये इसके लिए नाचने के लिए, गाने के लिए, वेलकम करने के लिए तैयार बैठे हैं। कितने मूर्ख रहे हैं हमारे लोग, और कितने, मैं इनके लिए क्या शब्द कहूँ, इन मूर्खों के लिए आपको पता होना चाहिए इनकी असलियत, इनको शर्मसार जरूर होना चाहिए। आज सिर्फ यहाँ नहीं रुका शोएब अख्तर। शोएब अख्तर ने क्या बोला? शोएब अख्तर ने कहा जब कारगिल युद्ध हुआ, तो वैसे तो ये ख्याली पुलाव में रहता है, मूर्ख टाइप का है शोएब अख्तर, पर बड़ा क्लियर है अपनी आइडियोलॉजी का। उसको पता है गजवा हिंद करना है, इसे पता है इन भारतीयों से पैसे कमाने हैं, और फिर जब अपने देश जाना है इनको 2 गाली देना है। ये तो बैठे ही हुए हैं अपना पैसा हमारे पे खर्च करने के लिए। शोएब अख्तर का स्टेटमेंट आता है कि मुझे तो काउंटी क्रिकेट खेलने को मिल रहा था, मैं कारगिल के दौरान बॉर्डर पर चला गया था इन हिंदुस्तानियों को मारने के लिए। और तो और जब पुलवामा हुआ और उसके बाद हमने बालाकोट किया, इनको घर में घुस के मारा, तो शोएब अख्तर कह रहा है इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ पेड़ वेड़ गिराए, और मुझे तो इन पे इतना गुस्सा आ रहा था, मेरी पत्नी ने मुझे शांत कर दिया, नहीं तो इन हिंदुस्तानियों को देख लेता, मैं जा रहा था इनसे लड़ने के लिए। वो आदमी आपको मारने पीटने, सचिन के बारे में उसने कहा था, मैं एक बार तो बॉल मारने जा रहा था सचिन को, धोनी को बॉल मारने जा रहा था मैं। ये व्यक्ति टोटल अपना अग्रेशन शो करता है, और आप मूर्खों की तरह इसके दीवाने रहते हो। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस आदमी ने खुल करके बोला पाकिस्तान के फेवर में, इसने पहलगाम पे कुछ नहीं बोला, और शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर इन सब की एक फतेह रैली टाइप की करने में ये चला गया, कहा हमें कौम के साथ खड़ा होना है। और तो और इसने अभी एबीपी न्यूज में भी जब बुलाया गया इसको, इसने क्या कहा, हम जीते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली,
रोमाना से ऑन रिकॉर्ड इसने कहा ये बात, सुनिए जरा इसको। हमारी 8 महीने पहले जंग हो चुकी है, हाथ क्या मिलाना, हमें खेलना भी नहीं चाहिए था आपसे, आप अब हाथ मिलाने पे लेके आ गया बांग्लादेश पे। हमारी 8 महीने पहले जंग हुई है जो हम कंप्रिहेंसिवली जीते हुए हैं। हाँ। देखिए मैच में बारे सुना आपने, क्लियर शोएब अख्तर ने कहा हम जीते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली। इसे शर्म नहीं आई ये बोलते हुए। ये मीठी मीठी बातें तो करता है, अरे आप लोग बहुत अमीर हो, अरे आप लोग ये हो, और फट से वहीं पे अपना ये एजेंडा रन करता है। शोएब अख्तर की ये सब स्टेटमेंट्स हमेशा से आती रही हैं, कारगिल युद्ध को लेकर के, इससे बीच में भी मेरा मन था इसको कूट देने का, मेरा ये था। बट शाहरुख खान का जानते हो क्या भाव था उसको लेके? शाहरुख खान का भाव ये था, देखिए जरा इस वीडियो को। कभी कभार आ जाएं तो मेरे ख्याल में फिर लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, गेस करो कौन है, कौन शाहरुख भाई को मुझे ट्वीट करना है, मैं आपको ट्वीट करूँगा। शाहरुख भाई फेमस चीज़ करते हैं अपनी पप्पी। देखिए जस्ट इमेजिन, ये व्यक्ति मारना चाहता है आपको, छोड़ नहीं रहा है। आज शाहरुख खान से पूछना चाहिए, शाहरुख खान अभी भी ये करोगे? तब भी तुम्हें बहुत कुछ पता था इसके बारे में, आज भी मर रहे हो इसके साथ ऐसे जपियां और पपियां देने के लिए? सवाल पूछना चाहिए शाहरुख खान से ये, क्योंकि शाहरुख खान जो है वो सिर्फ शोएब अख्तर का नहीं दीवाना था, वो शाहिद अफरीदी का भी दीवाना था। एक फंक्शन पे उसने, सारा शहर में जब एक फंक्शन हो रहा था लखनऊ में, उसने एक फंक्शन पे सुनिए क्या कहा। उसने हरभजन को बुलाया और कहा, वो हरभजन ये मत सोच लेना कि तुम लोग यहाँ मेजॉरिटी में हो, हम पठान भी यहाँ मेजॉरिटी के अंदर हैं। चलो कोने में चलो, मैं मुंह में कुछ कहना चाहता हूँ, ये सब बातें मत कर। तुझे पता नहीं यहाँ पे पठान लोग भी बहुत सारे आए हुए हैं। मतलब उसने एक भारतीय को छोड़कर अफरीदी से पठान ब्रो कोड एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी। ये हरकत करी शाहरुख खान ने सहारा शहर में। इस अफरीदी को भी ना बहुत सर पे चढ़ाया हम लोगों ने। अफरीदी के जरा रेट्स देखिए, जब आईपीएल में रखा था, तो आईपीएल की इनकी एक्सपेरिमेंट चली नहीं। ये देखिए 2.71 करोड़ में ये रखे गए थे उस टाइम पे डेक्कन चार्जर्स में। और तो और अफरीदी भी पूरी एक बॉलीवुड फिल्म प्लान कर रहे थे अपने ऊपर। ना केवल ये तो आईपीएल भी रुक गया क्योंकि जनता खड़ी हो गई। अदरवाइज शाहरुख खान 26/11 के बाद भी कह रहे थे पाकिस्तानियों को खेलना है भाई आईपीएल, मैं इनके बिना नहीं चाहता आईपीएल। सुनिए क्या बोला था इन्होंने, प्रणॉय रॉय से ऑन स्टेज बोला हुआ है। Pakistani players are the best T20 players in the world. They are the champions. They're wonderful. I wanted Abdul Razak. I think it was in the newspapers much earlier than even the auction started. Dada was very keen. He broke his wrist. This man, despite 26/11, is saying कि मुझे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स चाहिए थे। इतना दीवानगी थी इसको अफरीदी की। अब पठानों में पता नहीं अजीब अजीब सी परंपराएं चलती रहती हैं, क्या इसको दीवानगी थी शाहरुख खान को। ये जरा सुनिए क्या बोलता है। Dude, and of course शाहिद अफरीदी, मैं जितना भी बड़ा हीरो बन जाऊं, सब लड़कियां मुझको यही कहती हैं, तुम शाहिद अफरीदी नहीं लगते यार। सोचिए, शर्मा रहा है शायद, ऐसा लाल लाल सा हो जाएगा। ये गुलामी है, घटिया मानसिकता है, एंटी नेशनलिज्म है। मैं आप पे छोड़ता हूं, हाउ डू यू सी दिस? बिकॉज ऐसे लोगों को इतना सर पे चढ़ाना, और सिर्फ शाहरुख खान ने नहीं, बॉलीवुड ने नहीं, जो क्रिकेटर्स हैं हमारे, मेरी सबसे बड़ी शिकायत हमारे क्रिकेटर से, ये युवराज और हरभजन और ये सिद्धू पाजी, ये सब जो सर पे चढ़ाते थे, और ये रुके नहीं। शाहिद अफरीदी की भद्दी स्टेटमेंट्स आनी स्टार्ट हो गई थी बहुत पहले से। शाहिद अफरीदी ने 2016 में जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था तो कहा था, अरे कश्मीर के भी बहुत लोग आए हैं, हमारा कश्मीर से बड़ा पुराना रिश्ता है। अफरीदी का जो एक भाई था, वो कश्मीर में ये सब आतंकी हरकतें करते हुए निपटा दिया गया था। जी हाँ, अफरीदीज का बड़ा एक ग्लोरियस हिस्ट्री रहा है आतंकवाद, लूटमार और इन सब में। और तो और ये जब बार बार बोलता है ना, अरे कश्मीरियों से पूछो हमारे बारे में। 1947 में जब पाकिस्तानियों ने कश्मीर में घुस करके, कबीले जो आए थे उनमें वो अफरीदीज आए थे, इसी जाहिल के बाप दादा थे, और ये बड़े शान से इस बात को 2016 में बोलता था। इसके बावजूद ये पीओके में भी गया, इसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में भद्दी से भद्दी बात बोली। उसके बाद भी जब कोविड हुआ, और जरा समझना पड़ेगा, कोविड हुआ 2020 में, उसके पहले उरी का हमला हो चुका था जिसमें हमारे सैनिक मरे, पुलवामा का हमला हो चुका था, हमने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक से बदला लिया उसका। उसके बाद भी देखिए जरा युवराज और हरभजन क्या कर रहे थे कोविड काल में। सुनिए जरा युवराज सिंह को। जैसा कि हरभजन ने बोला कि पाकिस्तान में सैफ फाउंडेशन, जो शाहिद अफरीदी की फाउंडेशन है, बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत एरियाज में
बहुत से गरीब लोगों की मदद करती है। इसे शर्म नहीं आती इसे। तो प्लीज़ www.donate.corona.com पर जाके आप। ये आदमी बिजी था, अपने देश को तो छोड़ो, जो करना है। शाहिद अफरीदी की फाउंडेशन को प्लीज आप लोग पैसे दे दीजिएगा। बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत ही कमाल के दिल का आदमी है। और युवराज का तो प्यार इस कदर था, जरा देखिए वीडियो देखिए। ओ लाला, ये देखो लाला, मेरी जान। अनपढ़, टोटल अनपढ़ या स्टूपिड या मैं कहूं एंटी नेशनल, ये मैं आप पे छोड़ देता हूं कि हाउ डू यू असेस दिस मैन हियर। अ ग्रेट क्रिकेटर युवराज सिंह, ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट फॉर हिम फॉर दैट, अ फाइटर, सर्वाइवर, बट लुक एट दिस स्टूपिडिटी। और हरभजन को देखिए जरा। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा शाहिद अफरीदी की फाउंडेशन को, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है इंसानियत को जिंदा रखने के लिए। और आप भी उस जो कैंपेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। www.donate.corona। डोनेट के लिए पागल हो गए मांग के ये लोग। और तो और शाहिद अफरीदी ने कहा यार ये अजीब मूर्ख मिले हुए हैं, मैं इनको गाली देता हूं। शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट्स कैसे कैसे आती रही इस दौरान, जरा सुनिएगा। शाहिद अफरीदी का रूप, शोएब अख्तर का तो आपने देखा, जरा शाहिद अफरीदी का भी देखिए, सुनिए। तो मैं एक दफा घर आया तो मैं कमरे से बाहर निकला तो अंशा थी कि अक्सा थी, तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था। और वो इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं देखिए कैसे हंस रही है, कहते हैं उसको, पता नहीं, शॉक हो गया वजह से नहीं क्या, वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। इसने पूजा की थाली को यूं करके दीवार के अंदर कर दी और ये हंस रहे हैं, जाहिल बिल्कुल। तो ऐसी जब एक कबीलों वाली कौम हो जो बिल्कुल जाहिल हो, जिसके घर में कोई बम धमाके अपने को उड़ा के मर रहा हो, उससे आप क्या उम्मीद रखते हो। पर उसको हमारे देश के लोगों ने डिग्निटरी बनाकर कहा भाई मैं जितना भी बड़ा हीरो बन जाऊं इसके जैसा थोड़ी बन जाऊंगा। ये हमारी गुलामी है और कुछ नहीं है। और सुनिए इसने क्या क्या बोला है। इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। ठीक है, ये 4 लोग हैं जो गुजरात के, जो पूरे इंडिया चला रहे हैं, जो काफी सारे मुल्क में बदनामी का बाइस भी बने हुए हैं। इसने एक जगह भी इंडिया को बख्शा नहीं है, कहीं पर भी। इसने जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो ये आगे आ गया बिल्कुल शोएब अख्तर की जगह। अरे मुझे अपने मुल्क के साथ खड़ा होना है, मैं इन युवराज हरभजन जैसा थोड़ी हूँ, मुझे खड़ा होना है। कुछ नहीं आया युवराज हरभजन शाहरुख खान की तरफ से, कुछ नहीं आया उस समय जब सबसे ज्यादा जरूरत थी नैरेटिव वॉर में सामने आए, जबकि हमने ठोका पाकिस्तान को, 11 एयरबेस ठोके, 9 टेरर साइट्स ठोकी, 20-0 से ठोका। पर ये बाहर निकल रहा था, देखिए कैसे निकल रहा था बाहर। ये देखिए रैली निकाल रहा था, ये विक्ट्री मार्च कि हमने फतेह कर लिया है इंडिया से, मार खाए इतना फिर भी फतेह करी रैली निकाल रहा है ये देखो और ये हमारे जो देश की जाहिलियत है इस मामले में, ये सिर्फ एक जनरेशन की नहीं है। अगर मैं कहूं कि अरे ये सिर्फ युवराज हरभजन और सिद्धू और इनके जैसे थे, ये जनरेशंस अक्रॉस चलता आया है। मैं अगर कहूं राइट अप टिल नाउ चला है कुछ साल पहले तक, विच इज वाई आज जो हो रहा है मुझे बड़ी खुशी होती देख के। विराट कोहली का आपको याद होगा कैसे शाहीन से मिलना है मुझे, शाहीन को मैंने को अपना बैट देना है, मोहम्मद आमिर जैसा तो बॉलर नहीं है, मुझे मोहम्मद आमिर को बैट देना है, गले मिल रहे हो। 21 का वर्ल्ड कप जब हार रहे हो T20 का, उसके बाद ऐसे कांग्रेचुलेट कर रहे हो। इतने खुश तो जीत पे भी नहीं हुए थे जितनी उनकी जीत पे खुश हुए थे तुम। तो ये जो एक मैं शत्रु बोध की कमी कहूं या जस्ट एक जो होते हैं ना सस्ते लोग जो होते हैं कि सबसे हमें अपीजमेंट चाहिए, हमें सबके फैंस चाहिए, या कुछ होते हैं जो सूडो लिबरल्स होते हैं कि अरे हमें दिखाना है कि हम आपकी सोच से अलग हैं। द वर्ल्ड इज अ वन विलेज, देयर आर नो बॉर्डर्स। इंसानों ने बॉर्डर्स बनाए हैं। इन स्टूपिड मायोपिक लोगों से अब हटकर हमारे पास सूर्य कुमार यादव जैसे लोग हैं जो कहते हैं ये कोई कंपटीशन है, हटाओ, हाथ नहीं मिलाना तुम्हारे से। ये सोच की, ये मानसिकता की हमें जरूरत है। जनरेशन से ये पागलपन चलता आ रहा है पाकिस्तान की दीवानगी का, जनरेशन से। वहां से अगर कव्वाली नहीं हमने सुनी तो हम बिखर जाएंगे, नुसरत साहब अगर नहीं सुना तो रात को नींद ही नहीं आएगी, और इमरान खान को नहीं देखा तो कुछ है ही नहीं। हमें वैलिडेशन इमरान खान की चाहिए। इमरान खान उस जमाने में यहाँ पे एड्स को कर रहा था और पैसे कमा रहा था बड़े जलवे से। देखिए जरा ये एड, उस जमाने का एड है इमरान का, सोचिए सिंथॉल। He was endorsing सिंथॉल, he was endorsing सुनील गावस्कर के बराबर पे चल करके यहाँ पे थम्स अप और इन सब के कर रहा था। भाई हमें अपनी मार्केट खोलनी है पाकिस्तानियों के लिए।
ये तो चेंज हो गया 2014 के बाद से, नहीं तो हमारा तो पूरा इरादा था हमारी आईटी कंपनियों में, टीसीएस, इन्फोसिस, सब में भाई पाकिस्तानियों को मौका दो, भी तो हमारे पड़ोसी हैं। महेश भट्ट तो कहता ही था कि भाई पाकिस्तानी तो आने ही चाहिए यहाँ पर। अब इमरान खान की जो दीवानगी थी इस कदर थी, और रिटायरमेंट के कितने साल बाद तक, पीएम भी जब बन गया तब तक चलती रही इसकी। इससे पहले भी देखिए, जरा अमिताभ बच्चन को देखिए। I feel very privileged to be here with all of you this evening. Oh. And in particular with Mr. Imran Khan. In an effort to put up a hospital, which, as he has himself said, will go to help those who are going. You know, Amitabh Bachchan is doing this at the time जब terrorism in Kashmir caused by Pakistan, जो पूरी एक इंसर्जेंसी हुई 1990 में, that was at its peak. फर्क ही नहीं पड़ता हमें। 26/11 के बाद शाहरुख खान कह रहा है हमें आईपीएल में चाहिए ये पाकिस्तानी प्लेयर्स। 1990 में पीक कश्मीरी हिंदूज का जेनोसाइड हो रहा है, एंड अमिताभ बच्चन इज सेइंग यार हमें इमरान भाई के हॉस्पिटल के लिए पैसे चाहिए। बेशर्मी की हद है लिटरली। ग्रेट आर्टिस्ट, बट लुक एट हाउ दे आर एज इंडियंस हियर। सेंस ही नहीं थी कोई शत्रुबोध की। अब इनको सेंसलेस कहें या एजेंडा ड्रिवन करें या ये दे गिव टू हुड्स, आई लीव दैट टू यू। एंड बॉलीवुड इज ऑलवेज बीन क्रेजी अबाउट इमरान खान। लुक एट देम, इससे कह रहे भाई डांस कर दे इमरान। देखो विनोद खन्ना, जैसे घर का जमाई नहीं होता है कि अरे इनको भी डांस करना है, इनके बिना हमारा कैसे मन लगेगा। और इसी इमरान खान ने बाद में क्या क्या बोला आपके बारे में प्रधानमंत्री बनने के बाद, और जब आपने हमला किया बालाकोट पे, आपको क्या क्या नहीं बोला इसने। सुनिए जरा यूएन पे जाके क्या बोला इसने। This is the time to take action, and number one action must be that India must lift this inhuman curfew which has lasted for 55 days against Article 370. Must give the people of Kashmir the right of self-determination. पाकिस्तान ने इंडिया को कह दिया हम आपके साथ नहीं ट्रेड करेंगे। सोचो, हमने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन तक का स्टेटस दे रखा था वेल आफ्टर 2014, आई थिंक 18-19 तक दे रखा था हमने। सोचिए जरा बात को। इमरान खान ने कहा अरे मैं इनके साथ ट्रेड ही नहीं करना। फक्कड़ हो तुम, चवन्नी जेब में नहीं है पर नाक देखो कितनी ऊंची है तुम्हारी। और सुनिए क्या क्या बोला इसने इंडिया के बारे में एट द वर्ल्ड स्टेज। That what happens when there is a bloodbath, and we will fight. We will fight. Jihad, total. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far देखिए, beyond the clear threat. आज भी देखिए, जब इमरान खान की आंखों पे बात आई, पाकिस्तान का कोई भी नहीं खड़ा हुआ इमरान खान के लिए। 14 कैप्टन जिसमें गवास्कर और कपिल देव हैं, उन्होंने लिखा। और ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कह सकते हो, बट डज इमरान खान डिजर्व दैट मच ऑफ ह्यूमैनिटी? आई वुड स्टिल से कि ठीक किया, लेटर लिखा, बट दिस इज द मैन वी आर टॉकिंग अबाउट। ये जो हमारे अंदर एक शत्रुबोध की कमी है, ये कभी नहीं होनी चाहिए विद रिगार्ड्स टू पाकिस्तान। दे कैच यू व्हेन योर गार्ड इज डाउन। दे हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट, वेदर इट इज अफरीदी, वेदर इट इज इमरान खान, वेदर इट इज एनीवन। और हम इनको वेल आफ्टर द मोदी ईयर्स तक हम इनको ऑनर करते रहे। देखिए, जब 2020 का 2016 का वर्ल्ड कप हमारे देश में हो रहा था, हमने बंगाल में स्पेशली बुलाकर ऑनर किया पाकिस्तान लेजेंड्स को। देखिए जरा ये फोटो, इमरान खान है यहाँ, वसीम अकरम है, वकार यूनिस है, और इस कदर इनको अच्छा ट्रीटमेंट दिया, ऐसा लग रहा था ये हमारे घर के हैं। मतलब ऐसी दीवानगी थी तब भी कि आप सोच नहीं सकते हो। ये देखिए जरा कैसे ऑनर किया जा रहा है इनको। अमिताभ बच्चन भी आए हुए हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया से ऑनर करा जा रहा है इनको। और यही वकार यूनिस जिसको ऑनर किया जा रहा है, उसने T20 वर्ल्ड कप 2021 में जब रिजवान ने सेंचुरी मारी थी, सुनिए जरा क्या इसने भद्दी टिप्पणी करी थी टेलीविजन पे। ये आपके लिए एक रियलिटी चेक है, सुनिए। सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। शोएब अख्तर भी मुस्कुरा रहा है, एंकर भी मुस्कुरा रहा है, हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ी। भाई मकसद कामयाब होना चाहिए। ये सब तो बकवास है। इन हिंदुओं से हम पैसे लेंगे, मजे करेंगे, ऑनर लेंगे, पर हिंदुओं के बीच में हमने जाके नमाज पढ़ी। ये वही इमरान खान था जो कहता था कश्मीर लगा दो, जिहाद है क्रिकेट, इस मैच पे कश्मीर लगा दो। कभी उसने नहीं सोचा, आपके लिए उसने हल्की सी भी नरमी नहीं रखी कभी भी।
आप नरम नरम पड़े हुए हो, वो अपना दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इंजमामुल हक सुनिए क्या बोलता है जरा। इंजमामुल हक को भी इंजी भाई करके दीवाने होते थे, बड़े मासूम हैं इंजी भाई, बड़े प्यारे हैं, इंग्लिश बड़ी टूटी फूटी बोलते हैं। इंजी भाई कन्वर्ट करने में लगे हुए थे हरभजन सिंह को, सुनिए जरा। के साथ आ जाते थे इंडियन, वो नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे, बैठ के देखते थे क्योंकि मौलाना की बात सुनते थे। तो मेरे से एक दिन कहा हरभजन ने, क्योंकि ये जो आदमी है ना, मौलाना को कह रहा था, क्योंकि ये जो आदमी है ना, मेरा दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूं। सोचिए जरा, हरभजन वॉज वेरी क्लोज टू कन्वर्टिंग एज पर इंजमामुल हक। शोएब अख्तर भी कहता है ये तो हमारे ही ड्रेसिंग रूम में बैठा रहता था। और ये हालत है इन लोग की जो आइडियोलॉजिकली बिल्कुल कौड़ी की आइडियोलॉजी और मेंटल कंडीशनिंग हुई ही नहीं हमारे स्पोर्ट्समैन की। हम तो स्पोर्ट्समैन है, अरे स्पोर्ट्समैन हो, कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव भी हो भाई, पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे बनो, नहीं तो एटलीस्ट जानो क्या चल रहा है जियो पॉलिटिक्स। इतने अगर तुम नाइव हो तो तुम स्टूपिड हो फिर, और कोई तरीका नहीं है इसको डिफाइन करने का। इंजमाम ने साफ तौर पे कहा कि हरभजन तो जो दीन का रास्ता है उसको अपनाने वाले थे, और इनका मकसद तो हमेशा ये रहता है। अब इसको हम एक इत्तेफाक माने या फिर वाकई इस बात में दम है। सुनिए जरा उमर गुल ने क्या कहा, जो कि खेल के गए थे एक साल कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। उन्होंने क्या कहा जरा बस सुन के हिल गया ये, सुनिए। टोटली अपोजिट था जो शाहरुख के बारे में बोल रहे थे। हमेशा से वो ड्रेसिंग रूम में आते थे बिफोर द मैच, स्पेशली होम पे जो हम खेलते थे, तो वो एक मोटिवेशनल स्पीच करते थे, स्टार्ट करते थे कलमे से स्टार्ट करते थे, कलमे से स्टार्ट करते थे, हदीस भी सुनाते थे। हदीस स्टार्ट उनका हमेशा से ऐसे ही होता, कलमे से और हदीस सुनाते थे। और ऐसा भी हुआ कि सम टाइम कितना पीसफुल संदेश होता था इनका। कलमे से शुरुआत करते थे, फिर हदीस की बात करते थे। कलमा ही तो पढ़ने को कहा गया था ना पहलगाम में, नहीं पढ़ पाए थे तो भाई उनके साथ जो अंजाम हुआ था वो हुआ था। तो शाहरुख खान ने भी एक तरह से ड्रेसिंग रूम में कलमे और हदीस की वो कर दी थी। और फॉरेन प्लेयर्स भी होते हैं भाई आईपीएल में, तो वो भी पढ़ते होंगे कलमा, नहीं पढ़ते होंगे, किसी को पूछना चाहिए भाई शाहरुख खान से इस विषय पे। और यहाँ वाले तो हमारे तो कुछ है ही हैं जो कि ऑलरेडी कन्वर्टेड और दीवाने, और कहते हैं उनको यहाँ लाओ तभी तो हम इनरिच होंगे। महेश भट्ट का सुनिए जरा, आई लव पाकिस्तान। आप शोएब अख्तर को अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं, कब पाकिस्तानी एक्ट्रेस मीरा को अपनी फिल्म में लाते हैं? मेरे लिए पाकिस्तानी टैलेंट वहां से आज के दिन में जो अवेलेबल है उससे यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री को बहुत फायदा हुआ है। यहाँ फायदा हो रहा है, हमें नहीं फायदा हो रहा। और ये पागलपन कब खत्म हुआ? जब उरी का हमला हुआ, उसके बाद करण जौहर की जब ये फिल्म थी जो ए दिल है मुश्किल, उस पे लोगों को आ गया यार इसने फवाद को क्यों ले रखा है, और दोनों एक्ट्रेसेस को इसने पाकिस्तानी दिखा रखा था। ऐश्वर्या राय और अनुष्का शर्मा दोनों के जो कैरेक्टर्स थे उनको दिखाया था पाकिस्तानी है। बाद में इसने लखनऊ एयरपोर्ट का एक सीन लेकर दिखाया कि ये लखनऊ से हैं। सोच सकते हो आप किस कदर पागलपन था करण जौहर वगैरह में कि हमें दिखाना है नेचुरल है भाई, इंडियन है तो पाकिस्तानी से तो लव होगा, इंडिया पाकिस्तान तो एक ही है, दे जस्ट वन। फवाद तो यहाँ का ही है अब एक तरह से। करण जौहर ने तो फवाद को बिल्कुल सुपरस्टार बना रखा था, यहाँ पर सारी फिल्मों में फवाद होता था उस टाइम पे। ये है पूरी मानसिकता बॉलीवुड और क्रिकेट लॉबी की। अब आज के ज़माने में क्या फ़र्क आता है इससे? मैं आज के ज़माने में एक और उस ज़माने में एक सिमिलैरिटी बहुत तगड़ी देखता हूँ, वो है गौतम गंभीर। देखिए गौतम गंभीर के बारे में आप 10 चीज़ें बोल सकते हो, बट आज से 10 साल पहले वो समझ गया था शाहिद अफरीदी किस जगह का है, किस जगह की पैदाइश है, उसकी क्या हैसियत है। और उसने शाहिद अफरीदी को उसकी औकात 10 साल पहले दिखा दी थी। लोगों ने कहा था अरे ये बड़ा गंभीर है, ऐसे नहीं होता। उसको पता था शाहिद अफरीदी की क्या औकात है। उसने साफ कह दिया था ये अपनी एज भी गलत लिखता है। बाद में पता लगा 5 साल गलत एज लिख रखी थी इसने। जब ये 16 साल का बोलता था अपने को तो ये 21 साल का था। इसने अफरीदी को तब भी औकात दिखाई थी, और आज भी जब ये कोच है ही इज वेरी वेरी क्लियर, इनके साथ हमें हाथ वाथ नहीं मिलाना, हाथ बढ़ाएं तो पैर दो सामने। एंड सूर्य कुमार यादव और पूरे आप आजकल के सारे लोग देखो, द वे दे गिव इट बैक। एशिया कप में भी जो ये वाला सीन था आपका, इसमें क्या पलट के दिया अभिषेक ने। वेदर इट इज अभिषेक, वेदर इट इज तिलक वर्मा, वेदर इट वाज बुमराह, दे आर गिविंग इट बैक इन द लैंग्वेज दैट पाकिस्तान अंडरस्टैंड्स। माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, रिक्वेस्ट क्या, ये एक्चुअली तो एक स्पिरिट होनी चाहिए, इसमें रिक्वेस्ट की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। कभी दोबारा उन रस्तों पे मत चले जाना कि हमें कवाली सुननी और हमें शोएब भाई को गले लगाना है और इसको गले लगाना है। इनको बुलाओ, जलील करो, बेइज्जत करो,
मजाक उड़ाओ, हंसो और बाहर निकालो। कोई ज़रूरत नहीं इनको कभी भी हमारे से पैसे कमाने की, कोई ज़रूरत नहीं हमें इन्हें सिर पे बिठाने की। आए तो ज़्यादा एक स्टूल सामने रख दो, अगर कभी कुछ काम पड़ जाए इनको कहीं बुला के, वैसे तो बुलाओ ही मत, ऑनलाइन बुलाओ, भद्दी सी फोटो लगाओ इनकी थंबनेल के ऊपर, निपटाओ, हंसी मजाक उड़ाओ, ज़्यादा बकवास करें माइक म्यूट कर दो, इनको ह्यूमिलिएट करो जहां जहां कर सकते हो। दैट इज ऑल दैट पाकिस्तान शुड सर्व एज अ पर्पस, ह्यूमिलिएशन एंड ओनली ह्यूमिलिएशन एंड मॉकिंग। दैट इज व्हाट दिस नेशन डिजर्व्स। और ये हम इसमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए भाई। जब सऊदी अरेबिया वहां के भिखारी भगा रही है, यूएई भिखारी मंगा रही है, ऑस्ट्रेलिया में जब जाके इनको रहने की जगह नहीं मिल रही है, तो इस देश की हैसियत वही है। जब तक ये देश अपने में झांक करके कुछ दिखे ना और सुधरे ना, और मुझे इस देश से सुधरने की कौड़ी की उम्मीद नहीं है। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द अमन की आशा फेल्ड गैंग वर्सेस द बेल्ट ट्रीटमेंट गैंग टुडे। आप कमेंट्स में लिख के बताइए इफ देयर आर मोर इंस्टेंसेस आपको अगर याद आते हो अमन की आशा की। लेट्स एक्सपोज मोर पीपल जो उस पागलपन के शिकार थे, एंड लेट्स सेंड आवर बेस्ट विशेस, लेट देम गेट वेल सून, ऑल दीज पीपल जो दीवाने हुए थे इनके। सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड कमेंट्स में हमें बताइए। थैंक यू वेरी मच।